अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। सो इट हैज बीन फाउंड दैट द पीएच ऑफ अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको सिंपली एच ए मान लेते हैं। ठीक है, जनरली हम एसिड को इस तरह से शो कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ए तो हम एसिड के लिए बता देते हैं और एच ये बताने के लिए कि भाई एसिड्स जो होते हैं ना, तो याद होगा आपको अरेनियस थ्योरी ने कहा था कि एच प्लस आयंस को रिलीज करते हैं, तो इस वजह से हम इसको एच ए करके भी शो कर सकते हैं। सो इज 4.15, ये 4.15 क्या है? पीएच है इस ऑर्गेनिक एसिड का जिसका की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है। तो ये हो गया एच ए का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनायन। यहाँ पे जो एनायन बनेगा उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, यानी कि ए माइनस लिख देती हूँ मैं इसको। द आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि के अल्फा हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द एसिड, और उसकी पीकेए वैल्यू यानी कि पीकेए वैल्यू। तो तीन तीन चीजें आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंदी होने लगते हैं। पिछले कुछ दो तीन क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे। ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता करोगे, के अल्फा को पता करोगे, और क्या पता करोगे? पीके ए की वैल्यू, या पीके, हाँ पीके ए की वैल्यू आप पता करोगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब जो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और देखो यहाँ पे जो के अल्फा लिखा है ना, आप इसको के भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम एसिड्स के लिए कर रहे हैं, तो आप इसको के अल्फा लिखने की बजाय के ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास में क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एच ए, और हम मान लेते हैं कि वो किस किस के अंदर टूट रहा है? एच प्लस आयन में और ए माइनस आयन में। क्योंकि एक ऑर्गेनिक एसिड है तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी अ वीक एसिड। ठीक है, क्योंकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक है तो सो दिस इज गोइंग टू बी अ वीक एसिड। ठीक है, अब क्योंकि वीक एसिड है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई थी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑफकोर्स दे रखा है 0.01, तो उस टाइम पे ये H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। अब जब टाइम t इक्वल टू t पे हमने देखा कि जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है, तो उस टाइम पे हम मान लेते हैं कि 0.01 में से कुछ x कॉन्सेंट्रेशन HA का कंज्यूम हो गया इन ऑर्डर टू आयनाइज HA प्लस एंड A माइनस, तो x ही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का और x ही कॉन्सेंट्रेशन A माइनस का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने कई सारे पहले भी क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो हो गई। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सब बस इतना तक आप रखो, उसके बाद में अब हमको पीएच की वैल्यू जो है वो गिवन है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू जो है वो मुझे ऑलरेडी दे रखी है 4.15, और पीएच होता क्या है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगी, अगर मेरे को H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है तो इस माइनस को आप उधर ले जाओ और लॉग को भी उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग ऑफ -4.15, जिसको जब आप कैलकुलेट करते हो ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा है, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है लॉग या एंटी लॉग कैलकुलेट करने में, तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गई? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये हमसे एक तो पूछा गया था, राइट। अब उसके अलावा A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन देखो यार, जितना H प्लस है उतना ही तो A माइनस भी है, तो यही मेरे एनायन की या फिर A माइनस की भी कॉन्सेंट्रेशन बन गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है वो है आपको के ए निकालना है या फिर के अल्फा निकालना है, आप कुछ भी कह सकते हो। आयनाइजेशन कांस्टेंट है पर एसिड के लिए है, इसलिए इसको हम के ए लिख सकते हैं। तो के ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो मेरा प्रोडक्ट है यानी कि HA का कॉन्सेंट्रेशन। क्या इन सब की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज मुझे पता है क्या? देख लेते हैं, जरा ट्राई करते हैं। तो देखो H प्लस आयन और A माइनस की तो अभी अभी मैंने आपको बताई 7.079, ये भी हमने कैलकुलेट किया है 10 टू द पावर ऑफ -5। इसको मैं लिख देती हूँ इसका स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की ही वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। डिवाइडेड बाय HA, तो HA का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना था? 0.01 था, यही तो लिया था हमने, 0.01। ठीक है, और माइनस एक्स भी आप लिख लो, लेकिन क्योंकि जो हमारी मतलब माइनस एक्स है ना, इसको आप इग्नोर करके चल सकते हो, बिकॉज ये ऑर्गेनिक एसिड है और मैंने आपको पहले ही कहा कि एक वीक एसिड है, तो आप इसको क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। तो इग्नोर करने के बाद में आप इसको सिंपली कितना लिख सकते हो? 0.01 लिख सकते हो। अब आप जो है के ए को कैलकुलेट कर लो। जब आप के ए को कैलकुलेट करते हो ना, तो यू विल गेट अ वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, जो कि आप एक बार करके देखना। ठीक है, तो ये कुछ आपकी के ए की वैल्यू निकल के आएगी। अब उसके बाद में इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है आपको पी के ए की वैल्यू बतानी है, तो वो कैसे निकालोगे? माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, जैसे हम पीएच निकालते हैं ना, जैसे ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, जब आपको पीएच निकालना होता है तो आप क्या करते हो? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस कर देते हो। सही बात है। इसी तरह से अगर आपके पास के ए की वैल्यू है और आपसे कोई कहे कि आपको पी के ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए।
सॉरी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या लिख दो, के ए। इसी तरह से अगर आपको कभी केबी की वैल्यू पता होती है और आपको कोई पी के बी निकालने के लिए कहता है, तो आप कैसे करोगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के बी। ठीक है, सो आई होप कि ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे आप सिंपली जो है के ए की वैल्यू पुट कर दो, सो माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻7। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे इस लॉग की वैल्यू को, सो यू विल गेट योर आंसर एज 7 माइनस 0.699, जिसकी वैल्यू आ जाती है 6.301। ठीक है, तो मेरी पी के ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6.301। तो देखो आपसे जो है क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई थी, एक बार देख लेते हैं कि क्या हमने तीनों सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले इन्होंने आपसे पूछा था कि यू नीड टू फाइंड आउट क्या, ए माइनस के ए और पी के ए। ठीक है, ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो हाँ हमने ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है। उसके बाद में इन्होंने हमसे पूछा था के ए, तो के ए भी हमने निकाल लिया है, के ए मेरा इतना आया। और फिर इन्होंने पूछा पी के ए, जो कि हमने निकाल लिया है। सो यस, वी हैव डन ऑल द 3 क्वेश्चंस, और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ दे दी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 47। अगर आप मीन वाइल जानना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन टेक्स्ट में किस तरह से गिवन है, तो ये यहाँ पे आपके सामने सब कुछ है, आप चाहे तो टेक्स्ट में भी इनके सोल्यूशन को एक बार देख सकते हैं। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।